गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम दीपांकर सिंह किरियाल है और वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में। जो आत्मनिर्भर भारत का जो वर्ड है वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था 2020, जब उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि तब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि हमको भारत को अपनी खुद की वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर करनी थी पूरी इंडिया में, और ताकि हम जो है इस कोविड की सिचुएशन से उससे बाहर निकल सके। उसके बाद उन्होंने इसके बाद जो है उन्होंने जब नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट स्पीच में भी जो है रेड फोर्ट स्पीच मतलब कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त के टाइम उन्होंने जो है 2021 में रेड फोर्ट स्पीच में ये आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया था कि आत्मनिर्भर भारत क्या मतलब क्या है। उन्होंने बताया था कि जो मतलब कि जो फॉरेन गुड्स है, जो बाहर से सामान जो आते हैं इंडिया में, उनका इस्तेमाल नहीं करके जो लोकल प्रोडक्ट जो इंडिया में ही बनते हैं उसका इस्तेमाल करना। जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट है, जैसे बहुत सारे जो इंडियन मार्केट है उसमें मोस्टली चाइनीज प्रोडक्ट है, तो उन प्रोडक्ट्स को ना इस्तेमाल करके अपने इंडिया में ही बने हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, जिससे हमारी जो जीडीपी है नेशन हमारे देश की उसको बूस्ट मिल सके। जैसे और जो जैसे कि जो बाहर की जो फॉरेन कंपनीज है उनको भी मतलब कि गाइडलाइंस जो है कुछ इशू करी गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो बाहर की जो कंपनी है अगर उनको अपने गुड्स जो है वो बेचने हैं तो वो ऐसे वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सैमसंग जो थी वो वन प्लस थी, उन्होंने क्या करा था, इनिशिएट करा था मैन्युफैक्चरिंग करना इन इंडिया में ही। जैसे वो टीवी बेचते हैं, फोन अपने जो सेल करते हैं, ये बाहर की कंपनी से, सैमसंग है साउथ कोरिया की है और वन प्लस चाइना की है। और बाकी और भी कंपनी जैसे एप्पल जो है उन्होंने भी इनिशिएट करा था कि वो मैन्युफैक्चर जो है वो इंडिया में ही करेंगे। ये इसलिए हुआ था कि क्या हुआ था कि जो कोविड जो सिचुएशन जो कोविड हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड वो चाइना में हुआ था, और जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो था एप्पल का वो चाइना में था। तो बहुत सारे देश जो है यूएस की कंपनीज जो है उन्होंने क्या करा कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो वो करती थी उनकी कंपनी चाइना में वो बंद कर दिया, और उन्होंने बाकी दूसरे कंट्रीज में जो है करना शुरू कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी कि हम दूसरे बाकी कंट्रीज में भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये है। इंडिया जो रैंक जो करता है, अब थोड़ा वेपन्स के एस्पेक्ट से देखते हैं कि इंडिया क्या कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है इन द मिलिट्री स्पेंड एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जिससे हमको पता चल सके कितना आत्मनिर्भर भारत है हमारा देश। इंडिया रैंक करता है 4th पोजीशन पे रैंक करता है इन द एक्सपोर्ट ऑफ द वेपन्स टू द अदर कंट्रीज, और इम्पोर्ट करता है फर्स्ट। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है वेपन्स का। मोस्टली वो रशिया से करता है 54%, और बाकी इसराइल और यूएसए। और इंडिया का जो ये अकॉर्डिंग टू 2021 सोर्स ऑफ डाटा हमको ये पता चला कि इंडिया जो है 76 बिलियन जो है स्पेंड करता है फॉर द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। उसमें खरीदना बनाना सब कुछ जो है इन्वॉल्व है। और जो मेन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हमारे देश के अंदर जो वेपन्स को बनाता है वो है हिंदुस्तानी ऑर्गेनेटिक लिमिटेड। ये सब हमने देखा कि मिलिट्री पॉइंट्स है। अब थोड़ा बिजनेस पॉइंट से देखते हैं कि मतलब कम जैसे कि कंपनीज जो है जो इंडिया में बाहर की जो कंपनी जो आती है वो कैसे मतलब करती है, मतलब कि वो कैसे जो है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में सब कुछ। तो एक्चुअली जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि टाटा जो कंपनी है उन्होंने क्या करा था, कोलैबोरेट करा था विद द फॉरेन कंपनी की, वो हमारे देश के अंदर ही जो है प्रोडक्ट बनाए ताकि हम जो हमारी कंट्री की जीडीपी है उसको बूस्ट मिल सके। ऐसे ही जो है बहुत सारी अदर कंट्रीज जो है वो भी कोलैबोरेट कर रही है विद द इंडियन कंपनीज के साथ, ताकि जो है वो मैन्युफैक्चर ही इंडिया के अंदर ही करे जो भी वो सामान जो है फॉरेन कंपनी बेचना चाहती है इंडिया में। चलो हमने आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के बारे में जान लिया। उसके बाद हम इसकी क्रिटिक्स को देखते हैं कि क्रिटिक्स क्या है इसके। चलो अब हम देखते हैं द क्रिटिक्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। पहले हम क्रिटिक्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि
हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी ऑफ वेपन जो है वो बाहर के देशों से जैसे मंगवाती है। जैसे पहले हो गया रशिया 54%, फिर इसराइल, फिर यूएसए। सो हमको इससे हम ये पता चलता है कि जो हमारी सरकार जो है जो आत्मनिर्भर पॉलिसी को बढ़ावा देती है वो खुद ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही प्रॉपरली। और जैसे कि हम अभी तेजस फाइटर जेट जो था वो 60% जो है वो आउट ऑफ फ्रॉम अदर नेशन दूसरे देशों से बना था, और 40% जो हमारा HAL जो है हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उन्होंने बनाया था। और राफेल जेट जो था वो फ्रांस से मंगवाया था। तो हमको इससे इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जो भारत की मतलब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली जो है आत्मनिर्भर भारत को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, जो अच्छे एग्जाम्पल नहीं है फॉर आवर इंडियन सोसाइटी के लिए। अब सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। जो जैसे कि बाहर की कंट्री जो है जैसे मेजोरिटी ऑफ जो इंडियन मार्केट जो है वो डोमिनेटेड है बाय द फॉरेन कंपनीज के द्वारा, जैसे चाइना की हो गई या फिर यूएस की हो गई। ठीक है, चाइना की जैसे वन प्लस वीवो ये सब हो गई, और यूएस की जैसे हो गई एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है, अमेजोन हो गई। तो हमको ये पता चलता है कि बहुत सारी कंपनी जो है हमारे इंडिया में वो बाहर की है। तो हमारी जिससे हमारी जीडीपी नहीं हो पा रही ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बाहर से बन के आ रहा है। तो हमारी इकोनॉमी जीडीपी को बूस्ट देने के लिए क्या हो रहा है कि कोलैबोरेशन होना चाहिए हमारी इंडियन कंपनीज और बाहर की कंपनीज के साथ, ताकि जो है हमारी जो जीडीपी है जो हमारे देश की वो बढ़ सके, बूस्ट हो सके। और जो गवर्नमेंट जो है उनको क्या करना चाहिए कि जो नई नई कंपनी जो स्टार्टअप्स होते हैं देखो उनको फंड देना चाहिए। अगर कोई उनको दिक्कत हो रही है मतलब कि स्टार्टअप में जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई, स्किल्स की प्रॉब्लम हो गई, तो उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उनको फंड प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो है वो स्टार्टअप जो है अच्छी तरह से इंडिया में वो इनिशिएट हो सके। और जो है उसके बाद जो है वो हमारी इंडिया की जीडीपी में हेल्प कर सके ग्रोथ होने में। और जो है हमारे जो इंडियन सिटीजन जो है हमको क्या करना चाहिए कि हमको इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट जो इंडिया में ही बने हुए प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चर हुए प्रोडक्ट जो है उनको खरीदना चाहिए, रेदर देन जो बाहर से बन के आए हैं हमारे देश में, ऐसे फोन्स हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, टीवी हो गए, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, वट। और जो है हमारे स्कूल्स में जो है इंडियन स्कूल के अंदर ही एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो है उनको पढ़ाना चाहिए, उनको वहाँ पे होना चाहिए स्कूल्स के अंदर, ताकि जो जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी नई जो जनरेशन जो है जो स्कूल्स में है, ठीक है, उनको मतलब आइडिया मिल सके ये एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स होते क्या, ताकि फ्यूचर में जाके जो है नई नई मतलब वो स्टार्टअप्स इनिशिएट करे। और हो सकता है कि कोई कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल जाए और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करे। तो ये सब क्रिटिक्स एंड सॉल्यूशन का था। अब हम देखते हैं कंक्लूजन अबाउट आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी। सो कंक्लूजन जो है आत्मनिर्भर भारत का ये है कि जैसे कि बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, पेप्सी हो गई और स्टारबक्स हो गई, इन सबकी सीईओ जो है देखा गया है कि ये इंडियन है। तो हमको ये पता चलता है कि जो हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट वो जो है कुछ अनसर्टेन सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिससे उनको जो है बाहर जाना पड़ता है, बाहर की कंपनीज को वो जो है कंट्रीब्यूट देते हैं जो उनको अपनी खुद की इंडियन कंपनी में देना चाहिए था, या फिर उनको इतने मौके नहीं मिले थे या स्कोप नहीं मिले थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, ताकि जो है वो इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से वो बाहर गए थे, बाहर के देश में गए थे और वो बाहर की कंट्रीज की जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को जो है हमको कुछ प्लान्स रेगुलेशन बनाना चाहिए, हम उनको स्कोप देना चाहिए इन द फील्ड ऑफ बिजनेस और इन अदर फील्ड एज वेल, फंड देना चाहिए या फिर प्रोग्राम्स इनिशिएट करने चाहिए स्कूल्स के अंदर, ताकि जो हमारी न्यूली जनरेशन जो है वो आगे जाके जो है अच्छे से स्टार्टअप इनिशिएट कर सके, और अब जो है वो हमारी देश की जो जीडीपी है कुछ अच्छा करके हमारी देश की जो जीडीपी जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। इसके अगर ऐसा हो गया तो हमारे भारत को जल्द ही जो है आत्मनिर्भर होने से कोई भी भारी ताकत जो है रोक नहीं सकती। सो ये जो है आत्मनिर्भर भारत के बारे में था। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।